हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप में से जो है मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगा कि बालवीर रिटर्न्स जो है ऑफर हो चुका है, जिसके बारे में कई सारी न्यूज़ भी आई थी और इसके बारे में देव और बाकी एक्टर ने भी कंफर्म किया था। और जिसको भी ये बात पता नहीं हो वो ये वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में इसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद जो है एक और खबर निकल कर आ रही थी कि बालवीर रिटर्न्स जो है बंद नहीं हुआ, ये बस एक ब्रेक है। और इसके बाद जो है न्यू सीजन भी आएगा बालवीर रिटर्न्स 3, जिसको लेकर जो है कई सारे वीडियोज भी बन रहे थे कि बालवीर रिटर्न्स बंद नहीं हुआ है, ऑफर नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी भी बन ही रहे हैं। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कंफर्म करने वाला हूँ कि क्या ये सच है कि सच में बालवीर रिटर्न्स बंद हुआ है नहीं, बालवीर रिटर्न्स का न्यू सीजन आएगा या नहीं, और अगर बंद हुआ है तो उसको क्या किया जा सकता है, आप लोगों को क्या करना चाहिए और आप लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। और इसके बारे में पूरी डिटेल हर कुछ जो है इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अंत तक। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को छोड़कर मत जाएगा, वरना आप लोगों का ही नुकसान होगा। हर एक बात इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैं अभी जो है बहुत ही कम वीडियो बना रहा हूँ, इनफैक्ट लेटेस्ट जो भी वीडियोज है वो तो दीप ही बनाया है। तो उसकी बात अलग है, दीप का जब मन करेगा तब बनाएगा, बाकी वो कमेंट से भी डिसअपॉइंट है, तो उसकी बात अलग है। बाकी मैं खुद की बात करूँ तो मैं अभी जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, और ये मैं बहाना नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोचे कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो मेरा ही नुकसान होगा। जब मैं अगर वीडियो बनाऊँगा तो जो भी 58 मुझे मिलेगा, अगर नहीं बनाऊँगा वीडियो तो मुझे 54 भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो नहीं बनाने से मेरा ही नुकसान है, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ अभी। एक्चुअली कुछ दिन पहले से जो है कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो सेमिनार हो रहा था, वेबिनार हो रहा था, वो सब भी अटेंड करना था, और साथ साथ कई सारे ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे थे। उसके बाद जो है कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी देने थे, जो कि मैंने दिया भी है। और उसके बाद इंटरव्यू भी था, जो कि वो भी दिया है मैंने, और वो तो होता ही है। सो इस सब के बीच में भी जो है मैं फंसा हुआ था, बिजी था। और अभी जो है जो भी समय है एडमिशन तक का ही समय है। जब एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद जो है रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज होंगी। डेली जो है एवरेज 5-6 या 6-7 घंटा का जो है ऑनलाइन क्लासेज होगा, जिसमें मैं बिजी रहूँगा ही। उसके बाद जो है बाकी जो काम होता है वो भी करना होगा। बाकी सेल्फ स्टडी की बात छोड़ ही दीजिए। तो यही कारण है वीडियोज कम बनाने का, ये ना बनाने का। अगले मंथ से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगे रेगुलर, तो उससे पहले ही वीडियो आ सकती है। उसके बाद मैं ट्राई जरूर करूँगा। तो यही कारण है वीडियो ना बनाने का। तो जब वीडियो ना आए तो आप समझिए, और जब भी आएगा वीडियो तो आप लोग देखिए, क्योंकि बीच में ब्रेक लेने के बाद जो वीडियो डालने पर व्यूज़ बहुत ही डाउन हो जाता है। जैसे कि 12th के एग्जाम के बीच जो है मैंने ब्रेक लिया था, वीडियोज नहीं बना रहा था, उसके बाद जो है व्यूज़ कितना ज़्यादा डाउन हो गया। तो ये सब तो चलता रहेगा, ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो पहले बालवीर रिटर्न्स के ऑफर होने के बारे में बात करें तो भाई आप लोग मान लीजिए कि बालवीर रिटर्न्स ऑफर हो चुका है, बंद हो चुका है। और मान लीजिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, आप ज़बरदस्ती मान लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग मानने को तैयार ही नहीं है वो मान लीजिए ऐसा हो गया है, जिसके बारे में देव जोशी, वंश सयानी और इसके अलावा बाकी सभी एक्टर और टीम मेंबर ने जो है कन्फर्म किया है कि बालवीर रिटर्न्स अब ऑफर हो चुका है, बंद हो चुका है। तो ये जो न्यूज़ है कि बालवीर रिटर्न्स बस एक ब्रेक लिया है, बालवीर रिटर्न्स का न्यू सीजन जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ये बस अफवाह है। या फिर अफवाह ना कहे तो इसको एक दूसरे वर्ड में कहे तो ये बस जो है आप लोगों को सांत्वना देने के लिए है कि बालवीर रिटर्न्स जल्द आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये बस एक ब्रेक ही होता तो सभी एक्टर जो है अलग से स्पेशल पोस्ट क्यों करते, देव जोशी यहाँ तक की पोस्ट क्यों करता कि बालवीर रिटर्न्स जो है बंद हो चुका है। अगर बस ये जो है लॉकडाउन के कारण ब्रेक होता, तो जैसे लास्ट ईयर जो है चल रहा था बालवीर रिटर्न्स लॉकडाउन में, और लॉकडाउन के बाद जो है न्यू एपिसोड आने लगे, वैसे ही चलता रहता। और इतने दिनों तक तो वैसा ही चलता आ रहा था, किसी को कुछ पता नहीं कि बालवीर रिटर्न्स ऑफर हुआ या नहीं। लेकिन अभी जैसा कि सभी ने स्पेशल पोस्ट किया है कि बालवीर रिटर्न्स ऑफर हो चुका है, आप सभी लोग मिस करेंगे, इसका मतलब साफ है कि बालवीर रिटर्न्स फाइनली ऑफर हो चुका है। सो इसीलिए ये सारी न्यूज़ पे आप लोग विश्वास मत कीजिए कि बालवीर रिटर्न्स बंद नहीं हुआ है और न्यू सीज़न आने वाला है। हाँ, अगर न्यू सीज़न की ही बात करें तो जो भी कुछ चांसेस हैं, एक्सेप्शन में अगर मान लेते हैं कि अगर कुछ चांसेस हैं कि न्यू सीज़न भी आएगा, तो वो बालवीर रिटर्न्स की तरह हो सकता है, जो कि 2012 वाले बालवीर और बालवीर रिटर्न्स में देख सकते हैं कितना ज़्यादा असमानता है, कितना ज़्यादा डिफरेंट है दोनों, और कितने सालों बाद आया था। तो जो भी कुछ चांसेस हैं तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी जो है तुरंत बालवीर रिटर्न्स का दूसरा सीजन आ जाए अभी लॉकडाउन के बाद, ऐसा नहीं होगा। और अगर जब भी आएगा तो उसकी स्टोरी जो है चेंजेस भी हो सकते हैं न्यू स्टार कास्ट और स्टोरी के साथ, जैसे बालवीर और बालवीर रिटर्न्स में हुआ था। और इसे मैंने एक्सेप्शन इसलिए कहा है क्योंकि इसके चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं, क्योंकि 1-2 वीक पहले जो है बालवीर रिटर्न्स सीजन 2 स्टार्ट हुआ, इतनी जल्दी जो है बंद कर देगा, वो भी स्टोरी को बिना पूरे किए, इसलिए इसके चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है कि न्यू सीजन बालवीर के वापस आए। सो ये आप मान लीजिए कि बालवीर रिटर्न्स बंद हो चुका है, अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए। और रही बात बालवीर रिटर्न्स को कैसे बचाया जा सकता है, बालवीर रिटर्न्स को ऑफर होने से कैसे रोका जा सकता है, बालवीर रिटर्न्स को कैसे वापस लाया जाए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप जो है इसका कुछ नहीं हो सकता है, अब आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आपके पास तब भी टाइम था जब बालवे रिटर्न्स की टीआरपी 0.5 हुई, 0.4 हुई। आपके पास तब भी टाइम था जब सभी को स्टोरी बोरिंग लगने के कारण तिमनासा का भी अंत कर दिया गया। आपके पास तब भी टाइम था जब बालवे रिटर्न्स का एक न्यू सीजन ही अनाउंस कर दिया गया, बालवे रिटर्न्स सीजन 2 को लाया गया। आपके पास तब भी टाइम था जब बालवे रिटर्न्स सीजन 2 में एक न्यू स्टोरी और न्यू स्टार कास्ट सबको दिखाया गया था। आपके पास तब भी टाइम था जब जो कभी न हुआ वो बालवे रिटर्न्स की टीआरपी 0.3 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब आपके पास कुछ भी नहीं है, अब आपको लोग कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कुछ टाइम बचा नहीं है। अब आप लोगों के पास समय के मामले में तो 1 घंटा भी नहीं है और शो को आप लोगों ने तो खो दिया, आपके पास घंटा बचा है। इस सब मामले में गलती जो है फैंस की है और ब्लेम आप लोग दूसरों को कर रहे हैं। ये जो आप में से कई लोग जो है सो फालतू के ट्रेंड कर रहे हैं और सोनी सबको जो है गाली दे रहे हैं बेकार में, ये सब जो है पागलपंती और बेवकूफ़ी आप लोगों की। भले कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी हो बट आई डोंट केयर, क्योंकि ये सच है। क्योंकि इसमें गलती आप लोगों की है, सोनी सब की नहीं है। सोनी सब की बस इतनी गलती है कि नाइंसाफ़ी कर दिया, पार्शियलिटी कर दी। सोनी सब ने बस इतना सा नाइंसाफ़ी किया कि अलादीन नाम तो सुना होगा, न सिर्फ अलादीन बल्कि और भी कई सारे एपिक और लेजेंडरी शोज की टीआरपी ज़्यादा होते हुए भी जो है शो को ऑफर कर दिया, जबकि बालवे रिटर्न्स को इतना लंबा खींच दिया। और औकात की बात करते हो, अगर सोनी सब जो है अपने औकात पे आता ना तो बालवे रिटर्न्स को कब का जो है चैन से धक्के मार कर निकाल देता और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। और ऐसा सोनी सब ने किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ बालवीर के वजह से, क्योंकि बालवे रिटर्न्स बालवीर से जुड़ा हुआ है 2012 वाले बालवीर से, जो कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसके कारण बालवीर का सीजन 2 बालवे रिटर्न्स आया था। लेकिन बालवीर के कारण बालवे रिटर्न्स ने बालवीर का ही धज्जियां उड़ा दिया। इससे अच्छा तो बालवीर रिटर्न्स को कभी लाया ही न जाता, जिससे ओरिजिनल बालवीर के जो फैंस हैं, यानी 2012 वाले बालवीर के जो फैंस हैं, उसके मन में बालवीर का स्टोरी और कंसेप्ट का जो यूनिकनेस का तारीफ है, उसके जो है बात है, वो लोगों के दिलों में रहती, ना कि बालवीर रिटर्न्स के कारण ऐसा इमेज बनता। इसमें बेटर स्टोरी तो थी लेकिन उसने बालवीर की तरह बेस्ट स्टोरी और यूनिकनेस को बरकरार नहीं रख पाया था। इन शॉर्ट बालवीर और बालवीर रिटर्न्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ बालवीर और कहाँ बालवीर रिटर्न्स, कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। यार यहाँ पे इस दोनों शो की कंपैरिजन नहीं हो रहे थे। यहाँ पे बात हो रहा था कि यहाँ पे सोनी सब की गलती नहीं है, इसमें यहाँ पे मैक्सिमम गलती आप लोग की है, फैंस की है। उसके बाद जो है सो कुछ गलती शो मेकर्स की भी है कि वो बालवीर रिटर्न्स को बालवीर तरह बना ना पाए, दिखा ना पाए, दर्शा ना पाए। खैर इस सब बात को इग्नोर भी कर दे तो अगर आप लोगों को लगता है कि बालवीर रिटर्न्स को जैसे ऑफर हो जाने के बाद भी जो आप लोग वैसे वापस ला सकते हैं उस शो को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा अलादीन के साथ भी हुआ था कि पहले सभी तो हीरो बन रहे थे कि हम जो है शो को देखना ही बंद कर देंगे, यास्मीन वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शो ही ऑफर हो गया। और उसमें तो ऑफर होने से पहले ही जो है ट्रेंड चलने लगे थे कि शो को ऑफर नहीं करना चाहिए, शो को ऑफर नहीं करना है, लेकिन फिर भी हुआ ना। इसी तरह से बालवीर रिटर्न्स भी ऑफर हो चुका है, हो भी चुका है और जो है इसके बारे में जैसे न्यूज़ भी आ चुकी है, सभी लोगों ने कंफर्म भी कर दिया है। तो अब फालतू आशा लगा के मत बैठिए कि बालवीर रिटर्न्स बंद नहीं हुआ है, वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग जो है किसी के बारे में जो है कम एक्सपेक्ट करें, बहुत ही कम उम्मीद लगाए और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप जो है किसी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में जो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों को बुरा लगता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि बालवीर रिटर्न्स ऑफर नहीं हुआ है, न्यू एपिसोड जो है आ जाएंगे। अगर जो है आगे चलकर सालों बाद अगर न्यू सीजन आ जाता है तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, सभी के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन बेकार में खुद को झूठा दिलासा देने का कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए कि बालवीर रिटर्न्स बंद हो चुका है और सच भी ये है कि बालवीर रिटर्न्स बंद हो चुका है और अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। शो ऑफर हो भी चुका है, सब टीम मेंबर ने कंफर्म भी कर दिया है। सो अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, शो अब बचने वाला नहीं है। शो जो है सो अब हम सभी को अलविदा कह चुका है। और न सिर्फ ब्रेक बल्कि कई सारे एक्टर्स ने इस वर्ड का भी यूज किया है, शो ने अलविदा कह दिया है इस बात का। सो ये मत समझिए कि ब्रेक है, शो जो है सब फाइनली ऑफर हो चुका है। इस बात को अब मान लीजिए, जितना जल्दी आप लोग इस बात को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, वो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। कुछ ओवर स्मार्ट लोग जो हैं, जो सोनी सबको गाली दे रहे हैं, वो आप लोग उस समय कहाँ थे जब आप लोग कुछ कर सकते थे, सोनी सब की टीआरपी को बढ़ा सकते थे। जिस लोगों के कारण से टीआरपी कम आ रही थी उस लोगों को अवेयर कर सकते थे। इसके बारे में मैंने जो है पीछे इतना लंबा भाषण दिया कि उस समय आप कहाँ थे, उस समय आप कहाँ थे, इतना सारा समय था, तब आप लोग कहाँ थे। अब जैसे आप पागलों की तरह जो सोनी सबको गाली दे रहे हैं, जबकि इसमें सोनी सब का कोई गलती ही नहीं है। और इनडायरेक्टली इसके बारे में देव जोशी ने भी कंफर्म कर ही दिया है। वैसे इसका इस वीडियो से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब चर्चा हुआ तो बता ही देता हूँ। तो मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर आप लोगों ने जैसे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा।
हमारा यूजर नेम है A to Z वर्जन। वहाँ पे जो है कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें और पोस्ट मैं डालता रहता हूँ। तो वो एक्चुअली जैसे एक मीम वीडियो था, मीम था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि सभी लोग जो है सोनी सब को ब्लेम कर रहे थे। तो सोनी सब कहता है कि ये भी मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है। और इसके अलावा ऑडियंस, यूट्यूब, टेलीग्राम, शो मेकर सभी को मैंने ऐड किया था। तो इसको जो है सो देव जोशी ने खुद अपने स्टोरी में भी शेयर किया था, डाउनलोड करके स्टोरी में लगाया था और लिखा था इमेजिनेशन पर एक्सीलेंस। मतलब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजिन किया है। कहने का मतलब ये है कि चैनल और ऑडियंस के झगड़े के बीच में उधर जो है दूसरी तरफ यूट्यूब और टेलीग्राम पे सभी लोग देख लेते हैं एपिसोड। इस सब के चक्कर में जो है सो शो मेकर जो है दबा गए, बाल बेटन शो को ऑफ एयर करना पड़ा। इसमें जो है शो मेकर से कोई गलती ना तो नज़र आती है, ना ही कोई गलती है। खैर, जो समझने वाले लोग होंगे वो समझ ही जाएंगे और जो नहीं समझने वाले लोग होंगे वो 10 मिनट का वीडियो देखे या 1 घंटे का देखे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो हमेशा भ्रम में ही जीते रहेंगे और खुद को ही सच्चा साबित करने में लग जाएंगे। तो हमेशा की तरह आई डोंट केयर, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अगर वीडियो पसंद आए, आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो तभी लाइक कीजिएगा, और एग्री करते हो ना करते हो अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं भी आप लोगों की राय को देख सकूं। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अगर टाइम बचे तो मिलेंगे, मैं फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।